हेलो मैम। हेलो सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। प्रदीप सर। हेलो सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए D1 D2। तो 1 मिनट दीजिए, मैं ग्रुप में सबको मैसेज डाल देता हूँ। सेशन स्टार्ट। तब तक कोई क्वेश्चन हो सर, कोई डिस्कशन हो तो बताइए। अभी तो सर रिवीजन स्टार्ट करा है, सच क्वेश्चन नहीं है। डिजाइन एक्ट तो कंप्लीट हो गया है, अब कल से पेटेंट एक्ट स्टार्ट करना है। ओके, ग्रेट। हम्म। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा देरी नहीं। सिर्फ हाफ एन आवर का सेशन रखेंगे। देखिए, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। Mr. Ravi works as a scientist in science laboratory and comes up with an invention. He is very keen to file an application for patent. So he sends his proposal to his organization's IPR cell with a draft of his invention. The IPR cell conducts a preliminary search and finds two relevant documents, D1 and D2, and sends it back to Mr. Ravi, asking him to justify novelty and inventiveness of his invention over D1 and D2। क्लियर है सर? तो हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया बाजिया मैम? सर नोवेल्टी और इन्वेंटिवनेस पूछी गई है। ठीक है। क्या होती है नॉवेल्टी और क्या होती है इन्वेंटिवनेस? सर नोवेल्टी होती है कि वो कहीं पर भी पब्लिश या फिर वो पेटेंट पेटेंट ना हो, मतलब न्यू हो वो। मतलब किसी भी फॉर्म में वो चीज कहीं पर भी पब्लिश नहीं होनी चाहिए, किसी भी फॉर्म में। ग्रेट। हाँ, और सर सेकंड। इन्वेंटिवनेस होता है कि वो मतलब सर। हाँ जी। अच्छा,
तो वो क्या नाम है, उसमें इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी होनी चाहिए और नॉन ऑब्वियस, मतलब वो मैं भूल गई डेफिनेशन सर इसकी। इन्वेंटिव स्टेप की डेफिनेशन स्टेप। कौन बताएगा? मैं बोल देता हूँ। हाँ जी, बोलिए सर। सर टेक्निकली एडवांस होना चाहिए, या फिर और इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस होना चाहिए, एंड नॉन ऑब्वियस टू द पर्सन स्किल इन द आर्ट्स। टेक्निकली एडवांस होना चाहिए। हम्म। और The economical significance, technically advanced and capability of industrial application. इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन नहीं। ओके। वो इन्वेंटिव स्टेप में नहीं आएगा। नहीं। ओके। टेक्निकली एडवांसमेंट, इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंस, और क्या बोले पुष्पेंद्र सर? एंड नॉन ऑब्वियस टू द पर्सन स्किल इन द आर्ट्स। इसको नहीं आएगा। नॉन टू द पर्सन स्किल इन द। चलिए, अब एक चीज देखिए, इकोनॉमिकल सिग्निफाई कितना है, ये तो भाई उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या फिर बहुत सारी फैक्टर्स पे जज करके समझ में आए, है ना। और यहां पर अगर हम इन्वेंटिव स्टेप को जस्टिफाई कर सकते हैं तो किस पॉइंट पर कर सकते हैं? इन तीनों में से टेक्निकली एडवांसमेंट, इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंस या नॉन ऑब्वियस टू द पर्सन स्किल्ड इन द आर्ट, किस पॉइंट पर हम इन्वेंटिव स्टेप को जस्टिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू? जस्ट अ सेकंड। सर इलेबोरेट सर, बस इतना ही है, 9A जितना ही है क्वेश्चन सर। नहीं, और नीचे भी है मैडम। सर टेक्निकली एडवांस होगा अगर साइंस लैब की बात हो रही है। नीचे देखिए। नीचे D1 D2 का भी एक्सप्लेनेशन होगा ना। होना चाहिए। हाँ जी, तो बताइए कौन से पॉइंट पर हम इन्वेंटरी स्टेप को जस्टिफाई कर सकते हैं यहाँ पर? सर टेक्निकली एडवांस होना चाहिए, इकोनॉमिकल सिग्निफाई होना चाहिए। हाँ, तो इनमें इन तीन पॉइंट में से कौन सा पॉइंट पिक करना चाहिए? सबसे इजी क्या लगता है? सर टेक्निकल एडवांसमेंट, क्योंकि लैब है, कुछ नया इनोवेशन हुआ होगा। हाँ, बिल्कुल हम्म। सही बात है। तो टेक्निकली एडवांसमेंट एक ऐसा पॉइंट है जिसको हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर इन्वेंटरी स्टेप हम्म। यूज करने के लिए। अगर टेक्निकली एडवांसमेंट है तो हमारे इन्वेंशन में कुछ ऐसा नया होगा जिससे, पहली बात तो एडवांसमेंट का मतलब क्या हुआ टेक्निकली एडवांसमेंट से? देखिए, बिल्कुल होता है साइंटिस्ट की तरह सोचिए कि अगर आप किसी चीज को टेक्निकली एडवांस बनाएंगे तो क्या होगा उससे? सर वो एफिशिएंट वर्किंग। हाँ। हाँ, एफिशिएंट सर वर्किंग, एडिशनल फीचर होगा उसमें। एडिशनल फीचर हो सकता है सर। अब वो फीचर से क्या होगा सर? व्हाई डू वी ऐड फीचर्स? सर जो अलग है, मतलब नॉर्मल इन्वेंशन से कुछ टेक्निकली काम एडवांस आसान चीजें बन रही है कर उससे। दो, मे बी इजी हाँ, कर दे काम, जल्दी कर दे काम। हम्म। बेटर बेटर वर्जन, इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी, यूजर फ्रेंडली, हम्म। है ना। ये पॉइंट्स क्या होते हैं? ये इम्प्रोवाइजेशन की तरफ लेकर जाते हैं। हम्म। तो हमें हमारी इन्वेंशन में देखिए, हम्म। सबसे पहले अब इसके आगे आप समझिए फॉर्मेट क्या होगा। देखिए, जो रिप्लाई होता है ना वो एक लेटर की फॉर्म में जाता है।
किसकी फॉर्म में जाता है? लेटर की फॉर्म। पार्ट C2 9A टू द IPR सेल, ठीक है, जो भी है सब्जेक्ट जस्टिफाइंग द नोवेल्टी एंड इन्वेंटिवनेस ओवर डिस्क्लोजर्स और प्रायर डिस्क्लोजर्स ओवर साइटेड डिस्क्लोजर्स, ये भी लिख सकते हैं, है ना, कुछ भी आप देखिए लिख सकते हो, उससे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। फॉर्मेट, फॉर्मेट क्या? फॉर्मेट सब्जेक्ट। अब आप वहां पर क्या सब्जेक्ट बनाते हैं, इट्स नॉट मैंडेटरी देखना। अब पहले यहां पर दो लाइनें छोड़ के टाइटल दीजिए डिस्क्लोजर D1, यानी कि अब हम जो पहले रिप्लाई दे रहे हैं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्लोजर D1। अब हमारा पहला काम ये है कि हम अपनी जो रवि की इन्वेंशन है उसके ड्राफ्ट को पढ़ेंगे, फिर हम डिस्क्लोजर D1 को पढ़ेंगे, अभी D2 को नहीं छेड़ेंगे। और हम दोनों इन्वेंशंस की डिस्क्रिप्शन को पढ़कर ये समझेंगे कि भाई मेरी, मतलब मेरी यानी कि जो रवि की इन्वेंशन है उसमें ऐसा क्या नया है जो D1 में नहीं है, क्या नया है जो D1 में नहीं है, और उससे क्या इंप्रूवमेंट आ रहा है, बस हमें ये सर्च करना है। पढ़िए, एक काम करते हैं, प्रभाकर सर। हेलो हाँ सर। सर, यहां से रीड कीजिए, यस सर। कीजिए सर। हेलो। सर ड्राफ्ट पढ़ना ना सर, ड्राफ्ट ऑफ मिस्टर रवि इमेज। यहां से यस पढ़िए सर। हेलो। सर हेलो। आवाज आ रही है सर? हेलो। हेलो। सर आई थिंक नेटवर्क का इशू है। बाजी में प्रभाकर यस सर, सर, आ आई रही है थिंक सर। नेटवर्क का इशू है आपकी तरफ से, आई थिंक आवाज नहीं पहुंच रही है। आ रही है सर आवाज? हेलो। यस सर, आ रही है सर। जी, यहां से पढ़िए सर। A coffee making machine comprising a heating element with a matrix, a second chamber restricted by a flow restriction device to control the rate of liquid flow, and a stainless steel cup of glass to receive beverage from second chamber. हम्म। The heating element is for controlling a high temperature and elevated pressure to rise through the delivery tube. The आगे। flow the flow restriction device comprises a rotatable plate having plurality of orifices having different diameters, preferably between 0.8 to 2.4 mm. चलो, अब डिस्क्लोजर D1 पढ़िए। Yes, sir. A beverage making machine with heating element and optionally pitcher was disclosed. The pitcher can be provided by the user instead of being sold with the machine. Pitcher is optionally made of clay. अब मुझे ये बताइए कि D1 में क्या मेंशन किया गया, बेसिक कंपोनेंट्स की बात करेंगे सब, जो इन्वेंशन है, जो भी इंस्ट्रूमेंट है या अपैरेटस है, उसका कोई भी एक बॉडी पार्ट या उसका कंपोनेंट हम समझ सकें Yes, sir. D1 में। सर D1 में इन्होंने पिक्चर ऐड किया, हीटिंग एलिमेंट है, ये दो कंपोनेंट के बारे में मेनली बात की उन्होंने। अब हम मतलब हीटिंग हाँ, एक हीटिंग एलिमेंट और एक पिक्चर। पिक्चर। यस। अब हम ये देखेंगे कि इन दोनों कंपोनेंट के ऊपर हमारी इन्वेंशन में क्या नया है, इसमें जो मेंशन नहीं है।
अब यहां पर अगर हम देखें तो हीटिंग एलिमेंट विद इन अ मैट्रिक्स है। यस सर। तो ये विद इन अ मैट्रिक्स जो है ये कुछ नया दिख रहा है। यस सर, मतलब ऐड हुआ उसमें, मतलब हाँ, मैट्रिक्स के अंदर ही हीटिंग एलिमेंट। इसका मतलब ये उसका टेक्निकल एडवांसमेंट होगा। एडवांसमेंट। यस सर। अब जो हम पहला पैरा यहां पर लिखेंगे उसमें सिर्फ देखिए इसका कोई फॉर्मेट नहीं, इसमें बस हमें ये बताना है कि प्रायर आर्ट जो डिस्क्लोजर D1 में है उसमें हेली हीटिंग एलिमेंट था, हमारी इन्वेंशन में भी हीटिंग एलिमेंट है, बट उसमें विद इन अ मैट्रिक्स है विच इज अ टेक्निकल एडवांसमेंट। ओके। यस सर। और यस सर। अब बता सके अगर एडवांसमेंट को और फर्दर इनहेंस करना है तो ये पॉइंट उठा लीजिए, द हीटिंग एलिमेंट यस सर, विद इन अ कंट्रोलिंग अ हाई मैट्रिक्स, टेम्परेचर। विद इन अ मैट्रिक्स यूज इट टू कंट्रोल्स, कंट्रोलिंग अ हाँ, हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर। अब ये तो हो गया फर्स्ट पैरा, इसमें हमने आइडेंटिफाई किया कि इन्वेंटिवनेस क्या है या कुछ नया क्या है। अब इसकी नॉवेल्टी कैसे डिफाइन होगी भैया, वहां पे मेंशन नहीं है, कहीं पर यस भी सर। मेंशन नहीं है। तो मेंशन जो नहीं। चीज पहले से मेंशन नहीं है वही तो नॉवेल है। यस सर। बस, नॉवेल भी है, इन्वेंटिवनेस भी है। क्यों नॉवेल? इसलिए है बिकॉज इट इज नॉट डिस्क्लोज इन डिस्क्लोजर D1, एंड इन्वेंटिवनेस इसलिए क्योंकि ये टेक्निकल एडवांसमेंट है, टेक्निकली प्रोवाइडिंग एडवांसमेंट। providing better efficiency, improved version, and becoming more user friendly and providing more features, ऐसा कुछ लिख के जस्टिफाई कर दो। ये सेकंड पैरा आपको यहां तक लिखना है, बस इतना ही लिखना है। यस सर। क्लियर है सर? जिस यस जिसको सर। ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ वो हैंड रेस करे। जी पुष्पेंद्र सर। सर इसमें अभी जहाँ तक अभी समझा मुझको, वो कुछ इस तरीके से लिखना है क्या कि D1 में और जो मेरा ड्राफ्ट है, यानी यहाँ पे रवि का जो ड्राफ्ट है उसमें जो D1 में दिया है उसके अलावा जो ड्राफ्ट में है बस वो इन्वेंटिव स्टेप में डालना है, ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल सर, जो D1 में डिस्क्लोज किया गया है उसके ऊपर मैं उसमें क्या दे रहा हूं। जैसे यहां पर हीटिंग एलिमेंट की बात की गई थी, हम्म। मेरे इन्वेंशन में हीटिंग एलिमेंट के ऊपर टेक्निकल एडवांसमेंट क्या है, वो है यहाँ पर विद इन अ मैट्रिक्स। मुझे ज्यादा नहीं सोचना है मैट्रिक्स क्या होता है, भाई मिल गया बस, चेपो। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन वो है कि इसमें लॉजिक वाइज नहीं जाना है क्या, बस एक जो अलग वर्ड दिख रहा है बस वही उठा के डाल देना है इन्वेंशन सर इन्वेंटिव? टेक्निकली एनालिसिस करने मत बैठिएगा, जो नया दिख गया उसको पकड़ो और चेपो वहां पे। अब ये ओके। सर मैट्रिक्स। एक जी पॉइंट सर। बताना था। सर हाँ अभी हाँ। क्या है कि नॉवेल्टी में क्या होता है कि जो चीज़ नहीं है, मतलब प्रेजेंट इन्वेंशन में है लेकिन D1 में नहीं है, तो वो पॉइंट को उठा के हम नॉवेल्टी बता देते हैं। हाँ बस वही जल्दी। कहना है सर, हाँ जो सर। सेकंड पैरा हम लिखेंगे ना यहाँ पर सेकंड पैरा, यस सर। उसमें यही पॉइंट लिखना है कि विद इन अ मैट्रिक्स जो हमारा टेक्निकल एडवांसमेंट है वो D1 में मेंशन नहीं है, सो दैट इज व्हाई इट इज नोवेल ओवर D1। सर एक्चुअली जो FER आता है ना सर, हमने जो मैंने किया अभी तक, तो FER में नॉवेल्टी का अलग ऑब्जेक्शन आता है और इन्वेंटिव का अलग ऑब्जेक्शन आता है। तो उसमें क्या करते हैं, जब रेस्पॉन्स देते हैं, जो चीज़ नहीं है और जो चीज़ प्रेजेंट एप्लीकेशन में है, बस उसी पॉइंट को हम उसमें बताते हैं, एंड इन्वेंटिव में उसका टेक्निकल एडवांस बता देते हैं जो पॉइंट नॉवेल में बताया। बस पहले ओके सर। आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा, आप सही कह रहे हैं सर। यस बट सर। मैं इसको पॉइंट देखिए इसमें क्या होगा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उसको थोड़ा इजी करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ओके सर। आपको हाँ। बहुत ज्यादा देखिए सर, एक चीज समझिए, प्रैक्टिकली हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सिस होते हैं उस चीज को अंडरस्टैंड करने के। हम्म हम्म आप जो कह रहे हैं वही करना है, बट लिखने के तरीके को मैं थोड़ा आसान कर रहा हूँ, ओके सर। यस। क्योंकि उसके सर रीजन आप समझते हैं, हमारे पास स्पेस लिमिटेड है, टाइम का मतलब, यस। टाइम लिमिटेड है। जो दिख रहा है लिखो, उनको बस ये देखना है कि भैया आपको रिप्लाई देना आता है। हम्म प्रैक्टिकली तो सब है, बहुत सारी चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं अभी हम, बट यस सर। सिंपलेस्ट वे में हमें आंसर देना है। पहले हमने आइडेंटिफाई किया
कि हमारी इन्वेंशन में क्या न्यू है। न्यू मतलब क्या टेक्निकल एडवांसमेंट है, विच इज नॉट डिस्क्लोज, विच इज नॉट डिस्क्लोज। ये दोनों पॉइंट के बिना पर ही मैं ये चीज कहना चाह रहा हूं। पहला तो ये कि इसमें कौन सी चीज डिस्क्लोज नहीं है और वो टेक्निकली एडवांसमेंट कैसे प्रोवाइड कर रही है। ये दोनों पॉइंट जस्टिफाई हो जाएंगे सर। यस सर। अब यहां पर हमको लिखना है क्या है, वो यही लिखना है दैट हीटिंग एलिमेंट within matrix is novel over D1, disclosure D1, as it is not mentioned or disclosed in that disclosure D1. Furthermore, it is providing better version, enhanced efficiency, and more user friendly, justifying its इन्वेंटिव स्टेप या इन्वेंटिवनेस। क्या मैं सही कह रहा हूं सर, प्रभाकर सर अभी? यस सर। यस सर। हाँ, बस इसी तरह से हमको लिखना है। हमारा जो वर्कआउट है, जो हमें वर्कआउट करना है क्वेश्चन में, वो हमें सिर्फ इतना करना है कि हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारी इन्वेंशन में ऐसा क्या दिया हुआ है जो डिस्क्लोजर्स में नहीं दिया गया है। बस वो चीज आइडेंटिफाई कीजिए, उसको मेंशन कीजिए यहां पर इस पैराग्राफ में। 2 लाइनों का स्पेस छोड़िए और ये पैराग्राफ एज इट इज चिपका दीजिए। बस कुछ मत सोचिए, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अग्री करते हैं सभी लोग? अगर नहीं करते हैं, डिसएग्री है, तो प्लीज डिस्कस कीजिए। आई विल ट्राई टू जस्टिफाई। मे बी शायद मेरा थॉट प्रोसेस चेंज हो जाए। बाजिया मैम, साक्षी मैम, पुष्पेंद्र सर कन्विंस्ड, हाँ जस्टिफाइड? यस सर, सर वो सर कन्विंस्ड। एक फर्स्ट पैरा में क्या डालना था सर, मैं ध्यान नहीं दे पाया उस पे। और सर ये 10 मार्क के लिए तो ऑलमोस्ट 3 साढ़े 3 पेज जाएगा ना इसको लिखने में। 2 पेज। यहां पर एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसा है। अब एक पेज पे आपने डिस्क्लोजर D1 के बारे में लिख दिया, दूसरे पे D2। ऊपर लिखिए दूसरे पेज पर, यहां पर डिस्क्लोजर D2। एक पैरा बनाइए, 2 लाइन छोड़ के, 3 लाइन छोड़ के, जिसमें आप वो आइडेंटिफाई करेंगे कि जो डिस्क्लोजर D2 में नहीं दिया है, हमारे में दिया है। और वही फिर 2 लाइन छोड़ के वही सेम पैराग्राफ जो हमने पीछे लिखा है, बस उतना ही करना है और कुछ नहीं। यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? डिस्क्लोजर D1 mentioned coffee making machines with heating element only, but Ravi's invention, और आई शुड से रविज ड्राफ्ट, वो कोई फर्क नहीं है, आप जो चाहे वो लिख सकते हो। अगर आपने इन्वेंशन लिख दिया, इन्वेंशन भी ठीक है, ड्राफ्ट लिख रहे हैं, ड्राफ्ट भी ठीक है। मेंशन्ड कॉफी मेकिंग मशीन with
एक मिनट, कॉफी मेकिंग मशीन, हाँ चलो, विद भी ठीक है, हीटिंग एलिमेंट विद इन मैट्रिक्स प्रोवाइडिंग बेटर कंट्रोल ओवर ब्रॉड, नहीं ब्रॉड नहीं, ब्रॉड क्यों लिख रहा हूं मैं, कंट्रोल ओवर टेम्परेचर एंड प्रेशर रेंज, क्या मेंशन है यहाँ पे, प्रेशर रेंज टू राइज थ्रू द डिलीवरी ट्यूब, टू राइज द कॉफी, भाई क्या उठेगी कॉफी इन डिलीवरी ट्यूब, ठीक है, और क्या मेंशन है, बस यही है, और क्या है, बस ये चीज दी है इन्होंने। अब वही, अब बहुत लोगों के माइंड में ना एक चीज आ रही होगी कि सर ये गिवन डेटा को आपने इस तरह से यूज कर लिया, इसमें कुछ और नया लिख सकते थे। देखिए, गिवन इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करके यूज कीजिए अपनी आंसर की लेंथ बनाने के लिए, भाई लिखा हुआ भी तो दिखना चाहिए ना कुछ, है ना। जैसे मैंने ये पॉइंट यूज किया, भैया बेटर कंट्रोल फॉर टेम्परेचर प्रेशर रेंज टू राइज द कॉफी, ये क्या जस्टिफाई कर रहा है आपकी वर्किंग कि क्या नया हो रहा है, क्या एडवांस हो रहा है। पहली वाली मशीन में कोई टेम्परेचर कंट्रोल नहीं था, सिर्फ हीटिंग एलिमेंट था, अब हम कंट्रोल कर पा रहे हैं। जस्टिफाई हुआ सर पुष्पेंद्र सर? यस सर, वेरी मच क्लियर, डन। प्रभाकरन सर, बाजी मैम, सारिका मैम, यस सर, गंगा, सर गंगा तो सर। हम यस सर, क्लियर है सर। ओके सर, सो हम लोग ने ऐसा किया कि हम लोग ने सब्जेक्ट लिखा, फिर डिस्क्लोजर D1 का नॉवेल्टी लिखी, फिर उसका इन्वेंटिव स्टेप लिखा, फिर हम लोग ने डिस्क्लोजर D2 लिया, उसकी नॉवेल्टी और हीटिंग स्टेप लिखा। नॉवेल्टी में हम लोग ने वो फीचर लिखा जो हमारे पास एक्स्ट्रा है D1 से। मैम, साक्षी मैम, जी। आप ऐसा समझ रहे हैं कि यहाँ मैं नॉवेल्टी जस्टिफाई कर रहा हूँ और यहाँ मैं इन्वेंटिव स्टेप? जी सर। नहीं, अच्छा। दोनों की दोनों चीजें जस्टिफाई तो मैं यही कर रहा हूं, यहां पर मैं वो पॉइंट मेंशन कर रहा हूं जो मेरे हम्म। में दिया हुआ है और डिस्क्लोजर D1 में नहीं है, और उसकी थोड़ी वर्किंग बता रहा हूं बस। और मेरे, सेकंड पैरा में लिख रहा हूँ, इसीलिए मेरा एडवांटेज। जो, हाँ जो, हाँ इसीलिए क्योंकि के वो बाद मैं, सारा बता दे रहा हूँ। बस इसीलिए क्योंकि, हाँ वही। क्लियर हुआ साक्षी मैम? जी सर। एक सेकंड, डिस्क्लोजर D1 लिखा, उसमें पहले हम लोग ने नॉवल नॉवेल्टी प्लस इन्वेंटिव स्टेप, ऑलमोस्ट दोनों ही नॉवेल्टी एक तरीके से लिखे जो हमारे पास एक्स्ट्रा है, जो उसमें मेंशन नहीं है, जो एक्स्ट्रा है हमारे में। बस एक्स्ट्रा तो है उसके बाद बट हाँ, उसमें मेंशन्ड हेंस नहीं है, प्रूव्ड। ओके। बस और सेकंड पैराग्राफ में हम लोग ने कहा हेंस प्रूव्ड, ये एडवांटेजेस प्रोवाइड करता है, इसलिए बेटर है। इसलिए इन्वेंटिवनेस है, और वहां पे हाँ। इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये हम्म। नॉवेल भी है। इसलिए ठीक है। बस यही काम आपको D2 में करना है। हाँ इसलिए एक गिन्नी। चले, अब एक काम करते हैं सभी लोग, सेकंड वाले का आंसर लिखकर भेजिए अभी के भी। मैं आपको 15 मिनट्स दे रहा हूँ, 10:28 हो गया है, बाय 10:45 PDF भेजिएगा। देख, PDF से क्या होता है कि मैं उसको रिप्लाई करके आपको सेव करके दे पाता हूँ, एंड हाँ ठीक है, इस सेकेंड क्वेश्चन का आंसर बना के भेजिए इसमें, इसका
2024 का पेपर है क्या ग्रुप में सबके पास? भेज देते हैं दोबारा। एक बार भेज दीजिए सर क्वेश्चन। भेज दिया सर, भेज दिया। ज्योति मैम मूवी कौन सी देख रही है भाई? काम
सर इसके आगे का आपने डाला है क्या? मैम पेपर ग्रुप में पोस्ट किया है मैंने एक दिस। सेकंड।
प्लीज सबमिट कर दीजिए। जस्टिफाइंग नोवेल्टी इन्वेंटिव से बस हो गया। बस यही तो लिखना है। मुझे तो आठ में। प्रदीप पाल सर का हो गया। एनीबडी एल्स? प्लीज सबमिट कर दीजिए, टाइम हो गया है। सर अगर इसको समराइज्ड वे में बोले तो जो भी हमें डिस्क्लोजर देना है D1 में, जस्ट वहाँ मेंशन कर देना है कि क्या कोई नया कंपोनेंट या कॉन्फ़िगरेशन है विद रिस्पेक्ट टू द अवर वंस। फिर उसके बाद जो भी अपना फीचर है उसके बारे में 2 लाइनर लिख के, फिर जो अपने स्टेटमेंट लिखवाया नोवेल्टी एंड इन्वेंटिव स्टेप का, वो कॉपी पेस्ट ब- कर देना है। बीच में एक सेंटेंस में डाल देना है कि उसमें क्या नया कंपोनेंट कॉन्फ़िगरेशन था, बस। बस बहुत बढ़िया सर, यही करना है सर। ये ज्यादा सोचना नहीं है, बस। नहीं सर, ओके। ड्राफ्टिंग जहां पे है ना, वहां से स्ट्रक्चर का ध्यान रखो सबसे पहले, आंसर के ओके। फॉर्मेट में। टेक्निकल एनालिसिस में घुसना ही नहीं, किसी भी क्वेश्चन में नहीं घुसना। बट सर मैंने जस्ट एक ऑब्जर्व किया कि टेक्निकली समझ के लिखेंगे ना तो एक बेटर आइडिया आता है लिखने के समय, मतलब ऐसा मुझको लगा। सर देखिए, आप कर पा रहे हैं, बेटर है, ये बेस्ट है। पुष्पेंद्र सर, आप कर पा रहे हैं बिकॉज यू आर टेक्निकली एक्टिव पर्सन राइट नाउ, आई शुड से। अब क्या है, बहुत सारे लोग टेक्नोलॉजी के साथ उतना कनेक्शन रहा नहीं, मतलब स्टडी वाइज, टीचिंग वाइज, या अंडरस्टैंडिंग फिर वाइज, शायद लर्निंग। या फिर शायद ये क्वेश्चन ऑटोमोबाइल वगैरह से रिलेटेड था, इसके लिए मैं समझ पाया। और यही अगर केमिकल से हो रिलेटेड सकता, होता या फार्मेसी वाले का होता तो शायद इतना नहीं घुस पाता मैं नहीं अंदर। समझ पाते। देखिए, हम्म। अगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल बुद्धू बन के बैठना है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ। थोड़ा सा अपना ये जो एक 250 ग्राम का जो हिस्सा है, ये लेके जाना है, लेकिन उसको 2.5 किलो का नहीं बनाना। मतलब इतना नहीं सोचना है कि हमारा टाइम, एनर्जी और वो सब खराब होने लग जाए। ओके ओके। बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो सर देखिए बनेगी ही बनेगी, ऐसा नहीं है। वी आर टेक्निकली साउंड पर्सन एवरीबॉडी, तो थोड़ी बहुत तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनेगी ही बनेगी। 2-4 लाइनें तो वहीं से निकलेंगी सर आपकी। हम्म। बट होता क्या है सर, हम कभी कभार उस थिंकिंग में चले जाते हैं कि भाई जो मैं लिख रहा हूं क्या वो टेक्निकली सही भी है कि नहीं। वो करेक्ट। एनालिसिस में नहीं घुसना है, क्योंकि आपके इस पास पर्याप्त इंफॉर्मेशन नहीं है कि आप ये एनालिसिस कर पाओ, है ना सर। तो ओके। थोड़ा बहुत तो अंडरस्टैंडिंग बनानी ही पड़ेगी। नहीं भी बनाओगे सर, जब पढ़ोगे ना तो बनेगी अपने आप, क्योंकि हम्म। कहीं ना कहीं अगर हम आईपीआर या पेटेंट से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं डेली बेस पे टेक्निकल कंपोनेंट, टेक्निकल इंफॉर्मेशन से हमारा सामना होता ही है। वो अपने आप चलेगा सर उतना दिमाग तो, और वो होगा। बिल्कुल हम्म। नहीं करना है। हम्म। ठीक है सर। तो वो चीज है, वो होगा सर, मैं मना नहीं कर रहा, बट हम जो लिख रहे हैं वो सही लिख रहे हैं कि गलत लिख रहे हैं, वो एनालिसिस में नहीं घुसना है। अब इतना अंडरस्टैंडिंग बहुत है सर कि अगर कोई हीटिंग एलिमेंट है तो भैया हीट का काम कर रहा होगा। हीट यानी टेम्परेचर, टेम्परेचर यानी टेम्परेचर में एक रेंज होती है, तो टेम्परेचर कंट्रोल्ड होना चाहिए। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है सर, इतना चाहिए बस। अब भाई ये कंट्रोल करेगा नहीं करेगा, ये टेक्निकल है कि नहीं है, ये नहीं घुसना है अपने को। बस ये मेरा बार बार कहना है। बाकी पुष्पेंद्र सर आपका है ना सर ये? हाँ। हाँ सर, मेरा सर।
सर टू मच इंफॉर्मेशन दे रहे हो। सर वो पेज नहीं भर रहा था, 2 पेज। हम्म, दो लाइनें छोड़ो सर। अब इन सब चीजों का ध्यान रखना है अपने को। ये दो लाइनें छोड़ो एटलीस्ट, फिर यहाँ पे D1 लिखो। ठीक है, फिर एक लाइन छोड़िए, फिर यहां से लिखना स्टार्ट कीजिए। अपने आप बनेगी इस जगह। लाइन कम छोड़ रहे हो सर आप। ओके ओके सर। जैसे यहाँ पे दो लाइनें छोड़िए, फिर यहाँ पे डिस्क्लोजर D2, फिर एक लाइन छोड़िए, फिर यहाँ पर आइए। ठीक है, उसके बाद दो लाइनें छोड़िए, फिर पैराग्राफ बनाइए। नीचे की तीन चार पांच लाइनें छोड़ दीजिए। बन जाएगा सर आपका, हो जाएगा। वो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप ना सर टाइम बाउंड होकर प्रैक्टिस कीजिए। यस सर। जो राइटिंग आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना सर, हाँ। टाइम बाउंड होके कीजिए। हाँ, सभी लोगों के लिए, नॉट फॉर पुष्पेंद्र सर, ये कोई पर्टिकुलर सर इंस्ट्रक्शन नहीं है। क्या रिप्लाई 24 के पेपर में है, और सर किसमें है ये हम लोग? 24 के बाद 25। 24 में ही पहली बार आया था। हाँ। देखिए, ये मैं पॉइंट बार बार क्यों रिपीट करता हूँ, इसका रीजन क्या है। लास्ट 2 साल से क्या हो रहा है, फॉर्मेट चेंज हो रहा है बार बार। एंड although I am expecting not any further change in format of paper this year, but if they do, तो we always have to stick to the fundamentals। बाजिया मैम, अभी लास्ट अभी कुछ दिन पहले आपका कोई आंसर मैंने चेक किया था। यू यस। रिमेम्बर व्हाट हाँ, वाज द जस्टिफिकेशन दे इंस्ट्रक्शन। रहा था उसमें। हाँ सर, वो सबसे उसमें पहला इंस्ट्रक्शन क्या था। सर पेपर को ढंग से पढ़ा ही नहीं था। उसमें जो लास्ट वाला क्वेश्चन था 30 मार्क्स का, उसमें जस्टिफिकेशन देना था, और वो किसी ने भी, हमने नहीं किया था सर। बस, तो सबसे मेजर जो टॉपिक हमें ध्यान रखना है पेपर के टाइम, इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़िए सबसे पहले तो। फॉर्मेट कुछ भी हो, फॉर्मेट चेंज होना इज जस्ट अ मिथ, मतलब ये एक बहाना है बस और कुछ नहीं। जस्ट टू कवर आवर वीकनेसेस। सबसे मेजर चीज है, जब भी आपके सामने क्वेश्चन पेपर आए, आपको इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ना है। इंस्ट्रक्शन आप ध्यान से पढ़ेंगे, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। अच्छा, अब इस बार पेपर में ये चेंज आया है, कोई बात नहीं भाई, आंसर देने का तरीका ही तो बदला है, आंसर थोड़ी बदल गया। और ड्राफ्टिंग पार्ट में कुछ भी हो, कैसा भी हो, कभी भी टेक्निकल एनालिसिस में मत घुसिएगा। गंगा सर फॉर्मेट पे ध्यान देंगे बस। टू द IP यूनिट, सेंसर साइंस लिमिटेड, सब्जेक्ट बढ़िया, डिस्क्लोजर D1 बढ़िया, सिस्टम टू प्रोटेक्ट हैवी एनवायरनमेंट, बॉन्ड स्पीड एंड प्रिडिक्टेबल पॉइंट। गंगा सर, यस सर। डिस्क्लोजर D1 यहीं पर खत्म कीजिए, ओके सर, कर लूंगा। और यहाँ पर D2 लाइनें छोड़ के यहाँ से शुरू कीजिए, और इसको यहाँ पे लाके खत्म कीजिए। D1 पहले पेज पे खत्म हो जाए सर। हालांकि यस सर, गलत वो नहीं है, गलत नहीं है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि गलत है ये। रीजन क्या है सर, आपके लिए ना मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा फॉर्मेट में ना, मतलब कंटेंट में आप थोड़ा कम लिखिए। यस सर, हाँ इसमें कम कर दूंगा। क्योंकि आपकी स्पीड कम है सर। हाँ। ज्यादा लिखेंगे ना, आपको समय ज्यादा लगेगा। यस सर। या मैं तो आप काम बाउंड बाउंड होके प्रैक्टिस कीजिए सर लिखने की। प्रैक्टिस करूंगा सर। डेली कुछ ना कुछ लिखूंगा। जागो हनुमान, कब अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करोगे। टू द IPS सब्जेक्ट जस्टिफाइंग नॉवेल्टी बढ़िया, डिस्क्लोज। हाँ, ये कौन है, एक मिनट। मैं ही हूँ सर। बाजिया मैम, इसको नेक्स्ट लाइन से लिखिए मैम।
यहाँ पर सर। डिस्क्लोजर D1 फिर, अच्छा वो ये टाइटल नहीं दिया है, डिस्क्लोजर D1 मेंशन द विंडशील्ड फेलियर, ठीक है, बढ़िया। इन्वेंटिवनेस तो हो गया, नोवेल्टी कहाँ है? नोवेल्टी कहाँ है मैम इसमें? हाँ सर वो। नहीं हुआ ना? हाँ सर। लिखो, दोबारा लिखो। मैं दोबारा लिखती हूँ। डिस्क्लोजर D2 गैप दीजिए, फिर थोड़ा सा इसका कंटेंट बढ़ाइए। देखिए 50% से ज्यादा छोड़ना ही नहीं है पेज। अगर आपका पेज 50% छूट रहा है, दैट मीन्स वी हैव टू इंक्रीज द लेवल। अब वो कैसे बढ़ाएंगे वो आप देखिए। मैं जो दोबारा लिखती हूँ। इंफॉर्मेशन दी है उसको डालो उसके अंदर, पेपर में जो दिया है डालो उसको, बस। तो लेंथ, जब भी हम आंसर एंड करेंगे ना, अगर हम छोड़ रहे हैं तो इससे ज्यादा नहीं, 30%, 35% से ज्यादा पेज नहीं छोड़ना है, 50% तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। भरो उसको, भरो, बढ़ाओ, कैसे भी करके धक्का मारो, इंफॉर्मेशन ऐड करो बस। मैं और दोबारा लिखती हूँ सर। हाँ हाँ, एंड गंगा सर आप भी लिख रहे हैं। पुष्पेंद्र सर का बढ़िया है सर, आपका पता, आपके साथ ना सर पुष्पेंद्र सर राइटिंग का बेनिफिट मिलेगा आपको। अच्छा थैंक्स। बट नहीं वो अगर एग्जामिनर सर या कि चलो हैंडराइटिंग अच्छे से समझ में आ रही है, अब इसका कंटेंट चेक करते हैं अंदर का, तब नहीं काटेगा करेंगे, वो। नहीं करेंगे सर, नहीं करेंगे। आप जिसकी राइटिंग अच्छी है ना, वो, बाकी देखिए आपका पर्सनल चॉइस है, बट मेरा एडवाइस है कि पेपर को उल्टा अटेम्प्ट कीजिएगा हमेशा। ज्यादा मार्क्स वाले पहले अटेंड करो। पूरा रिवर्स, ज्यादा मार्क्स मत सोचिए, पेपर को पूरा रिवर्स ऑर्डर में अटेम्प्ट कीजिए। ओके सर। रिवर्स ऑर्डर में शुरू करना, अटेम्प्ट करना और पीछे से अटेम्प्ट करने में फर्क है। पीछे से अटेम्प्ट करना मतलब पीछे से सेक्शन वाइज अटेम्प्ट करना। कंप्लीट रिवर्स ऑर्डर का मतलब यह है कि अगर मैं मान लीजिए सेक्शन बी उठा रहा हूं, तो मैं पहले 7 नंबर करूंगा, फिर 6 नंबर करूंगा, फिर 5 नंबर करूंगा। बिल्कुल रिवर्स में उठाना पेपर। क्लियर सर? ठीक, यस सर। चलिए, और तो नहीं आया है। साक्षी मैम आप भेज रहे हैं? अर्चना मैम, अर्चना मैम चले गए सर शायद। सर अभी नहीं भेज रही हूँ मैं। प्रभाकरन सर, प्रभाकरन सर का हो गया? नहीं हुआ। भेज रहा हूँ सर, भेज रहा हूँ सर अभी। जी जी। सर और कोई अपडेट नहीं है तो हम लीव करें? हाँ जी, हाँ जी, जिनका हो गया है, कोई पर्पस नहीं है, भेज दीजिए। एंड गंगा सर, बाजिया मैम, आप करके दोबारा ग्रुप में भेजिए। आई एम वेटिंग फॉर प्रभाकरन सर ओनली, वी हैव टू फिनिश द सेशन नाउ। ओके, ओके सर। थैंक्स सर। जी सर। हेलो सर। साक्षी जी सर मैम। सर और कोई सच, जैसे हम लोग ये एक टाइप है कि हम लोग इसमें रिप्लाई वाला फॉर्मेट देते हैं। इन केस कभी कुछ अगर नया आता है तो और भी कुछ प्रोसेसेस होते हैं पेटेंट ऑफिस में, जब ये रिप्लाई वाला हम लोग को देना होता है, ऐसे ऐसे रिप्लाई की तरह आंसर देना होता है। ओपोजिशन का रिप्लाई, एविडेंस विद ओपोजिशन। स्टेटमेंट्स, लेकिन उसमें ना लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं, एफिडेविट और ये सब। क्योंकि आप अच्छा अच्छा। एविडेंस देते हैं ना, एविडेंस कैसे दिए जाते हैं? एफिडेविट। सर हम लोग स्टैम्प पेपर में देते हैं। हाँ, तो वो तो नहीं बनवाएगा वहां से, मुझे नहीं लगता बनवाएगा। अच्छा। नहीं, जैसे सर यहाँ पे टू द आईपीआर सेल ऐसे करके लेटर फॉर्मेट में लिखा है, तो हाँ, और ये कुछ लिख दो, काम होता है पेटेंट ऑफिस ऐसे ही में? लिख दो, ऐसे ही लिख दो। ऐसे ही लिखते हैं बस सब्जेक्ट के। सर एंड में भी कुछ लिखना पड़ता है, कंक्लूसिव, जस्टिफाइंग या नाम वाम, ऐसा कुछ नहीं? लिख दो नीचे, नेम एंड सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट। ये फॉर्मेट्स है, इसमें सही गलत नहीं होता है।
ओके सर। FER का रिप्लाई हो गया। हम्म। क्या मांगू, फॉर्म हो जो गया। सर इधर प्रोसिक्यूशन में काम करता होगा, ये सब काम करता होगा, उसको ऐसे लाइव केसेस पता होंगे, है ना? मैम ये जो चीजें हैं ना, ये रिपीटेटिव मोड पे आती हैं। जैसे भाई एप्लीकेशन जाएगा तो एग्जामिनेशन होगा ही होगा, जी। एग्जामिनेशन होगा तो FER आएगा ही आएगा। हम्म। तो ये जो चीजें हैं ये रिपीटेटिव मोड पर है। बाकी चीजें ना के सिचुएशनल बेस्ड है। आप किसी में ऑपोजिशन आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, हम्म। है ना। अब हाँ ऑपोजिशन सर, आ गया आपने तो क्वेश्चन दिया था शायद थर्ड वाले पेपर में था, जब हम लोग को ऑपोजिशंस वाले वो करने थे, जस्टिफाई करने थे हमारे। हम्म, तो वो तो Yes, sir। जस्टिफिकेशन हो गया बस। ठीक है सर। ओके सर। सर मैं कल लिख के आपको भेजती हूँ, आप चेक कर दीजिए। जी, प्रभाकरन सर। सर आपने वो आईपीआर सेल टू दी आईपीआर सेल के नीचे डॉट 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 दिया था, वो डॉट 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 में एग्जैक्टली क्या सर अभी लिखना था? भेजा। सर वो अगर कंपनी का कोई नाम दिया हो तो वो लिख दीजिए, कोई डिपार्टमेंट का नाम दिया है वो दीजिए, नहीं तो रवि का नाम लिख दीजिए। बाकी कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। या जैसे आप वहां पर, आप अगर आपका लोकेशन दिल्ली है, मान लो आप ओके। दिल्ली में बैठे, तो नीचे लिख दीजिए IPR सेल दिल्ली या मुंबई, ऐसा। बाकी कोई जरूरत नहीं है। और डॉट डॉट ओके। में कुछ भी एक्स्ट्रा अगर कोई इन्फॉर्मेशन दी है टू एड्रेस द रिसीवर एंड, वो आप ऐड कर सकते हैं। और लेटर सर, वी नो कि लेटर कैसे लिखते हैं, तो वो वही फॉर्मेट है बस, और कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं। आप चाहें तो ओके। डेट मेंशन कर दीजिए, कोई ऐसा कोई वो नहीं है कि वहां पे कुछ लिखना ही है। जी प्रभाकरन सर, सर भेजा। आपने लिखा ठीक है सर, बट यस सर। एक रिक्वेस्ट करूंगा सर, अगर आपने आंसर शीट परचेज नहीं की है तो आप कर लीजिए सर। आप जो भी ओके सर। प्रैक्टिस आप कीजिए ड्राफ्टिंग को लेकर, राइटिंग प्रैक्टिस, वो आंसर शीट पे कीजिए, ठीक है। अब क्योंकि क्या होगा यस सर। सर, एक तो आपकी प्रैक्टिस ऑप्टिमाइज नहीं हो पाएगी और हमारा एवेल्यूएशन, हम्म। क्योंकि कॉपी का पेज कैसे छोटा बड़ा होता है, दैट इज वाई। अभी यस तक सर। मैं बहुत ज्यादा इन चीजों के लिए एम्फेसाइज नहीं करता था, बट नाउ वी हैव टू। अगर कहीं भी प्रॉब्लम है, देखिए 32 पेज की, 32 लाइन्स की, सिंगल पेज की A4 शीट की आंसर शीट स्टेशनरी पे मिलती हैं। नहीं मिलेंगी तो गंगा सर से कांटेक्ट कीजिएगा, वो आपको एक लिंक देंगे ऑनलाइन, वहां से मिल जाएगी। और नहीं तो सर, अगर कोई रास्ता नहीं है, तो जो PDF हम यूज करते हैं, मैं ऑन स्क्रीन जो यूज करता हूँ, ये PDF मैं आपको भेज दूंगा, इसका एक प्रिंट आउट निकालिएगा, 32 फोटोकॉपीज कीजिए, बुक बना लीजिए, सर और कोई मुझे ओके रास्ता सर। भेज दिएगा। यस सर। इसमें सर जो आपने D1 के बारे में लिखा है ना, इसको एक पेज पे कीजिए, थोड़ा खुला खुला, थोड़ा सा इसको नीचे खिसकाइए। आपने जो हम्म। टू बिल्कुल ऊपर से शुरू किया है, थोड़ा सा नीचे हाँ से सर। लिखा रहिए, और गैप दीजिए लाइन का, 2 गैप। जब कोई पैराग्राफ, कोई चीज खत्म होती है ना सर, हम्म। या किसी भी चीज की जब स्टार्टिंग है, उससे ऊपर एटलीस्ट 2 लाइनों का गैप दीजिए। ओके सर। जैसे आपने लिखा डिस्क्लोजर D1, यस। उससे ऊपर एटलीस्ट 2 लाइनों का गैप होना चाहिए, उसके नीचे 1 लाइन का गैप होना चाहिए। और फिर पैराग्राफ पहला खत्म हो गया, 2 लाइन का गैप दीजिए, फिर उसके नीचे पैराग्राफ शुरू खत्म कीजिए। वो पैराग्राफ खत्म हो गया, नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, ओके ऊपर सर। लिखिए डिस्क्लोजर D2, फिर करिए उसको। ठीक है सर, लिखा ठीक है आपने, यस सर। लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल इन्वेंटरी से सही है। बस फॉर्मेट को फॉलो कीजिए। ये फॉर्मेट क्यों जरूरी है सर? मार्क्स के लिए। आपने लिखा सही यस। है, मार्क्स नहीं मिलेंगे। श्योर सर। बाजी मैम दोबारा भेजाएं क्या? नहीं सर, भेज रही हूँ। मैं ये बोल रही थी कि आप मेरे को भी लिंक वो भेज दीजिएगा, मैं निकलवा लूंगी पेजेस। मुझे मिल नहीं रही है टेस्ट कॉपी। ऑनलाइन मंगवा लीजिए मैम, अगर नहीं मिल रही तो। सर नहीं मैं तो मैं, ऑनलाइन ही सर्च कर रही थी, पर मुझे उस पे भी ढंग की कोई दिखी नहीं। गंगा सर, सर सर लिंक ग्रुप में पोस्ट कर दीजिए सर। सर हाँ हाँ, गंगा सर मैंने रिक्वेस्ट सर है। ना किया था तो मिला नहीं, तो फिर मैंने जो
प्रैक्टिकल कॉपी के लिए आती है ना पेजेस, वही हाँ मैं कई हाँ। सारे खरीद लिए, कई पूरा अच्छा, वो जो शीट्स आती हैं फाइल बनाने की। हाँ यस सर, सर। वो तो मेरे पास भी नहीं, वो आई थिंक सोच रही थी। पुष्पेंद्र पुष्पेंद्र सर ने लिया था शायद। चलिए कोई बात नहीं, मुझे अगर पुष्पेंद्र सर हैं यहाँ पर, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं बात करता हूँ पुष्पेंद्र सर से, आई थिंक उन्होंने ऑनलाइन मंगवाया था, उन्होंने दिया था मुझे। नहीं तो मैं ये पीडीएफ ग्रुप में पोस्ट कर देता हूँ सर। इसका आप 2 पेज का आगे पीछे प्रिंट आउट निकालिएगा, आगे पीछे, क्योंकि आंसर शीट आगे पीछे होगी आपकी। तो आगे पीछे मिलाकर 32 है, यानी 16 सिंगल पेज, 16 सिंगल पेजेस की बुकलेट बनाइएगा, 32 पेज की बन जाएगी आप। ओके, सो दैट्स द सीन। और ग्रुप में भेज देता हूँ। बाकी आई थिंक मुझे जहां तक याद आ रहा है, शायद पुष्पेंद्र दुबे सर ने मंगवाया था ऑनलाइन, या अखिल सर ने, याद नहीं। मैं ग्रुप में बोलता हूँ, जिसने भी मंगवाया हुआ ग्रुप में लिंक पोस्ट कर देगा वो, नहीं तो पीडीएफ तो मैं डाल ही दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल सुबह। बाकी भाष्य में मैं गंगा सर आप दोबारा भेजिएगा, साक्षी मैम कल भेजेंगे, विल आई विल इवेलुएट दैट। एंड हाँ, पेपर 2 का इवेल्युएशन अभी नहीं हुआ है, एंड आई रियली अपोलोजाइज फॉर दैट, थोड़ा सा डिले हो गया है। बट नेक्स्ट वीक या मंडे तक आपको मिल जाए, मंडे ट्यूसडे तक मैं दे दूंगा, सभी को ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। तो मिलते हैं कल सुबह 9 बजे। कल सुबह 9 बजे से हम लोग सभी से वापस लोग कर रहे हैं डिनोवो। एंड सर 9 कॉन्ग्रेचुलेशन। बजे या 7 बजे? 9 तारीख है सर, कल ओके सर। 7 बजे। यस सर। कल 9 नवंबर है, 7 बजे से मिलेंगे और रीस्टार्ट करेंगे हमारी जर्नी। ओके चलिए, सर। तो जय हिंद सभी जय लोगों हिंद को। सर। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे।